न्यूबॉर्न बेबी केयर एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, खास करके जो फर्स्ट टाइम पेरेंट्स बने होते हैं उनके लिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हमें काफ़ी सारी चीज़ों का पता नहीं होता। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं आपके साथ इस वीडियो में यही शेयर करने वाली हूँ कि किस तरीके से बर्थ से लेकर 3 मंथ तक के बेबी का हमें केयर करना है ताकि बेबी जो है हमारा हेल्दी रहे। सो विदाउट एनी डिले किए वीडियो को शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, बेबी जैसे ही बर्थ लेता है तो डॉक्टर देखते हैं कि आप बच्चा तुरंत रोया या नहीं, क्या बच्चे का रेस्पिरेटरी प्रोसेस यानी जो सांस ले रहा है बच्चा वो प्रॉपर तरीके से ले पा रहा है या नहीं, बच्चे का जो पल्स रेट है, बच्चे का जो वेट है, ये सब सही है या नहीं, और बच्चे का जो कलर है वो भी स्टार्टिंग में पिंकिश होना चाहिए। इससे भी यही पता चलता है कि जो ऑक्सीजन का फ्लो हो रहा है बॉडी में प्रॉपर तरीके से हो रहा है। और अगर ये सारी चीज़ें नॉर्मल होती हैं तो फिर डॉक्टर बच्चे को पेरेंट्स को दे देते हैं। जैसे ही पेरेंट्स के पास बेबी आ रहा है तो सबसे पहली चीज जो आपको करनी है वो है ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है बेबी को। अगर नॉर्मल डिलीवरी के थ्रू बेबी हुआ है तो विद इन 30 मिनट्स आपको बच्चे को ब्रेस्ट फीड दे देना है, और अगर बच्चा ऑपरेशन के थ्रू हुआ है तो भी मैक्सिमम 3 to 4 आवर्स के अंदर बेबी को ब्रेस्ट फीड करवाना है। और स्टार्टिंग में फ्रेंड्स चाहे कुछ बूंदे ही क्यों ना मिले बच्चे को ब्रेस्ट फीड की, वो भी उसके लिए काफ़ी ज़रूरी होती हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारी एंटीबॉडीज़ होती है जो कि बच्चे के इम्यूनिटी को डेवलप करने के लिए हेल्पफुल होती हैं। और बच्चे जो हैं स्टार्टिंग में काफ़ी देर देर तक सोते रहते हैं, जनरली 16 से लेकर 18 घंटे तक बच्चे सोते रहते हैं। तो ऐसा नहीं सोचना है कि बच्चा सो रहा है, अगर बच्चा नहीं भी उठ रहा है फीडिंग के लिए तो हर 2-2 घंटे में आपको बेबी को उठाकर फीड कराना है ताकि बेबी जो है हाइड्रेटेड रहे और उसका टमी जो है प्रॉपर तरीके से फिल हो और बच्चे को न्यूट्रिएंट्स मिलती रहे। फ्रेंड्स, इसके बाद विद इन 24 आवर्स बेबी को सुसु करना चाहिए और पुप भी करना चाहिए। 90 to 95% बच्चे जो होते हैं विद इन 24 आवर्स ये चीज़ें कर देते हैं। और अगर बच्चे ने नहीं किया है तो भी आपको डॉक्टर को बताना है, क्योंकि हो सकता है कि वहाँ पे कोई ब्लॉकेज हो या कोई और दिक्कत हो रही हो बेबी को। एंड जो बच्चे का पूप होता है वो बर्थ के लेकर शुरू के 2-3 दिन तक ब्लैकिश कलर का दिखता है, और उसके बाद नेक्स्ट 3-4 डेज तक वो जो ग्रीनिश कलर का हो जाता है, और आफ्टर 1 वीक आप देखेंगे कि वो नॉर्मल येलोइश कलर का हो जाता है। इसलिए बेबी के पूप के कलर से भी डरना नहीं है, वो एक नेचुरल चीज़ें हैं। एंड स्टार्टिंग में बेबी जो होते हैं कई बार जैसे ही फीड करते हैं उसके बाद पूप करने लगते हैं, 1 से 2 महीने तक खास करके ये चीज़ होती है और ये बहुत ही नॉर्मल है। अगर ऐसा हो भी रहा है कि बच्चा दिन में कई बार सुसु कर रहा है, रात में भी कई बार सुसु कर रहा है और पूप भी जैसे ही पी रहा है पूप कर दे रहा है, तो आपको डरना नहीं है। इनफैक्ट ये एक साइन है कि बच्चे का जो डाइजेशन है वो अच्छे तरीके से हो पा रहा है। और स्टार्टिंग के 3 डेज में बेबी को जॉन्डिस होने के ज़्यादा चांसेस होते हैं, और कई बार जो ये सिम्टम्स है 1 हफ्ते के अंदर में भी आते हैं। तो इसीलिए आपको आफ्टर डिस्चार्ज में ये ध्यान रखना है कि कहीं बच्चे के आँख में कोई पीलापन या बच्चे की बॉडी में हल्का भी येलोइश तो नहीं दिख रहा है कलर। अगर ऐसा कुछ भी हो तो डॉक्टर से तुरंत कंसल्ट करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है बेबी का अम्बिलिकल कॉर्ड, जिससे कि बच्चा मदर के प्लासेंटा से इतने दिनों तक कनेक्टेड था। तो फ्रेंड्स, इसका भी खास ख्याल रखना है, क्योंकि ये जो है डायरेक्ट लीवर से कनेक्टेड है बेबी के, और इसमें भी अगर इन्फेक्शन होगा तो वो लीवर को भी इफेक्ट कर सकता है। इसीलिए उस जगह को ड्राई रखना है, उसमें किसी भी तरीके का लिक्विड या पानी कुछ भी यूज़ नहीं करना है क्लीन करने के लिए। और डायपर पहनाते समय भी ये ध्यान रखें कि कहीं डायपर वहाँ पे टच ना हो, क्योंकि ये नेचुरल वे में खुद ही 7 से लेकर 14 दिन में अपने से निकल जाता है। और अगर किसी भी तरीके का वहाँ पे इन्फेक्शन हो या कुछ पस दिखे तो आपको तुरंत डॉक्टर को दिखाना है, और डॉक्टर ऐसे सिचुएशन में कई बार ड्राई करने के लिए पाउडर देते हैं जैसे कि बीटाडिन। तो ऐसा कुछ भी अगर डॉक्टर दें तभी वहाँ पे यूज़ करना है आपको। और फ्रेंड्स, बेबी की अगर बाथिंग की बात करें तो जनरली 10-11 दिन के बाद ही बच्चे को बात कराना शुरू करना चाहिए। स्टार्टिंग में सिंपल आप स्पॉन्ज दे सकते हैं, क्योंकि अगर हम नहलाएंगे तो चांसेस हैं कि अम्बिलिकल कॉर्ड वाले एरिया में भी वाटर जा सकता है, जिसकी वजह से भी बच्चे में वहाँ पे इन्फेक्शन हो सकता है। एंड मसाज भी बच्चे को 10-11 दिन के बाद ही शुरू करना चाहिए, अम्बिलिकल कॉर्ड निकलने के बाद, ताकि किसी तरीके का भी टच या इन्फेक्शन वहाँ पे ना हो। और बच्चा इतना स्टिफ रहता है स्टार्टिंग में मदर की वॉर्म में, क्योंकि एक पोजीशन पे ही वो इतने दिनों से रहता है। तो जब वो बाहर आएगा तो बहुत ही वाइग्रस मसाज हमको देने की ज़रूरत नहीं है। 10 दिन के बाद भी आप उसको सिर्फ जेंटल मसाज दीजिए धीरे धीरे, और फिर उसके बाद उसकी बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी अपने आप ही आते जाती है। और छोटे बच्चों के जो नेल्स होते हैं वो भी बहुत जल्दी बढ़ते हैं, और कई बार बच्चे अपने ही नेल से हार्म कर डालते हैं स्किन को टच करते समय, तो उसका भी आपको ध्यान रखना है। उसके लिए कई तरीके के सीजर्स आते हैं नेल कट करने के लिए, वो बेबी के लिए स्पेसिफिक होते हैं, जिससे कि स्किन में कटने का डर नहीं होता, वो आप यूज़ कर सकते हैं।
और फ्रेंड्स, बेबी को पाउडर, काजल ये सब भी नहीं लगाना चाहिए, ये सब भी उनके लिए हार्मफुल हो सकता है। और बच्चों को जब भी आप नहलाएं तो बेबी रिलेटेड प्रोडक्ट्स यूज़ करिए, वैसे ही सोप्स यूज़ करिए, वो उनकी बॉडी के सेंसिटिवनेस के हिसाब से ही बनाई गई होती हैं। और फ्रेंड्स, न्यूबॉर्न बेबी के केस में हाइजीन को भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। बच्चे को पकड़ने से पहले साबुन से हाथ धोना है या फिर सैनिटाइज़र यूज़ करने के बाद ही बेबी को पकड़ना है। और अगर किसी भी तरीके का इन्फेक्शन हो, सर्दी खांसी हो, तो बच्चे को उस टाइम पे पकड़ना अवॉइड करें, क्योंकि बच्चों में इम्यूनिटी कम होने की वजह से ये सारी चीज़ें बहुत जल्दी ट्रांसमिट होती हैं। एंड बेबी को सीजन वाइज क्लोथ्स पहनाने हैं। हम जो कपड़े पहनते हैं उससे एक लेयर मोटा पहनाना है। इसका मतलब ये नहीं है कि बच्चा अगर समर में भी पैदा हुआ है तो उसे कैप, सॉक्स सब एकदम पूरी तरीके से ढक कर हम रखे हैं। ज़्यादा कवर अप करने से भी बच्चों को कई बार उनका टेम्परेचर इंक्रीज हो जाता है और फीवर हो जाता है, तो इस चीज़ का भी ध्यान रखना है। और फ्रेंड्स, छोटे बच्चों का टंग, नोज और ईयर भी क्लीन करते समय खास ध्यान रखना है। टंग क्लीन करने टाइम भी साफ कॉटन क्लॉथ को बॉयल वाटर में डिप करने के बाद सिंपल आप क्लीन करिए। और 2 से 3 महीने के बाद में बच्चों के लिए एक टंग क्लीनर भी आता है, उसको भी आप फिंगर में यूज़ करके टंग क्लीन कर सकते हैं। उसी तरीके से नोज और ईयर को भी क्लीन करते समय आपको ईयरबड का ध्यान से यूज़ करना है। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज बेबी वैक्सीनेशन। तो जब जब बच्चे का वैक्सीनेशन का शेड्यूल है उसको भी आपको ध्यान में रखते हुए बेबी को वैक्सीन दिलवाना है। एंड बच्चे जब सो रहे हैं उनके साथ सोइए, बच्चे जब उठ रहे हैं उनके साथ उठिए। स्टार्टिंग के 2 से 3 महीने आपको अपना रूटीन बेबी की रूटीन के हिसाब से करना पड़ेगा। एंड इस तरीके से आप अपने पेरेंटहुड को एंजॉय करिए। नाउ फ्रेंड्स, आई होप कि इतने सारे जो केयर के टिप्स मैंने आज आपके साथ शेयर की हैं वो आपके लिए हेल्पफुल होंगी। एंड इसी के साथ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। बाय बाय।